Brothers and sisters in Christ Jesus, I welcome every one of you to hear God's word. मसीह यीशु में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का कभी न बदलने वाला वचन सुनने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। I want to talk to you today. आज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ What is the reason? इसका कारण क्या है, What for? ये किस लिए हो रहा है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, I wanted to talk on this matter continuously for 1 or 2 episodes. मैं 1 या 2 एपिसोड में इसके बारे में निरंतर आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। From the word of God. परमेश्वर के वचन में से What is in the Bible? कि बाइबल में क्या है, Why we are preaching gospel? क्यों हम सुसमाचार प्रचार करते हैं। Bible says, बाइबल कहती है, Jesus said, Matthew chapter 7 verse 13. यीशु ने कहा मत्ती अध्याय 7 वचन 13 में। यहाँ पर बाइबल हमें क्या बताती है कि यीशु मसीह ने क्या कहा। You hear this word. एंटर बाय द नैरो गेट, फॉर वाइड इज द गेट एंड ब्रॉड इज द वे दैट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन एंड देयर आर मैनी हु गो इन बाय इट, बिकॉज नैरो इज द गेट and difficult is the way which leads to life and there are few who find it. प्रिय लोगों, मत्ती अध्याय 7 वचन 13 और 14 कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। इस तरह से ये कहता है। Here it is described in the scripture. यहाँ पर वचन में ये इस तरह से बताया गया है। Number 1 point says the way that leads to destruction. एक बात ये कहता है कि जो मार्ग विनाश की ओर लेकर जाता है, वो जो मार्ग है। Another thing, the way that leads to life. और दूसरा है कि वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। That means मतलब all the people those who are living on this earth, कि सभी लोग जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, they are marching on. वो तो बस आगे बढ़ते चले जा रहे They हैं। are going on वो तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, from the birth till the end. जन्म से लेकर अंत तक, यानी जन्म से मृत्यु तक, यानी जन्म से लेकर मृत्यु If तक। you ask a question, अगर आप ये सवाल पूछें, where are these people going? ये सब लोग कहाँ पर जा रहे हैं, ये पूछे तो Which place they are going? ये किस जगह पर जा रहे हैं। The Bible tells बाइबल हमें बताती है 2 ways. 2 मार्ग हैं। One is leading to destruction. एक तो विनाश की ओर लेकर जा रहा है, Another is going to life. और दूसरा जो है वो तो जीवन की ओर जा रहा है। Understand it? इसे समझ लीजिए। That is, there is an end in our life. यानी देखिए, हमारे जीवन में निश्चय ही अंत है। One way एक जो मार्ग है leading to the person to destruction, वो तो उस व्यक्ति को विनाश की ओर लेकर जाता है, विनाश में। and another way that leading to life. और दूसरा मार्ग है जो जीवन में लेकर जाता है। So here is a broad and wide is the gate that leads to destruction. यहाँ पर ये कहता है, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश की ओर पहुंचाता है, Many are going into it. और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, think of it. इसके बारे में सोचिए। You are in which way? आप किस मार्ग में हैं? आप किस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं? Which way you are going forward? आप किस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं? Are you following the way to life or are you following the way to destruction? क्या आप जीवन के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं या फिर आप विनाश के मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हैं? इसे आपको खुद को देखना होगा। Here, यहाँ पर broad is the way, चौड़ा है वो मार्ग, wide is the gate चौड़ा है वो फाटक that is taking to destruction. जो विनाश की ओर लेकर जाता है। The whole we can see in the world, आप इस संसार में देख सकते हैं, which is broad, free mind of the people. Freely people are going. जो कि चौड़ा मार्ग है। लोग बड़ी सरलता से आगे बढ़ रहे हैं। They are enjoying.
वो आनंद उठा रहे हैं, वो संसार का आनंद उठाते जा रहे हैं, मजा उठा रहे हैं, enjoying the pleasures of the world. संसार के ऐशो आराम और सारी चीजों का आनंद उठा रहे हैं। Anybody says anything, they follow and go. कोई भी कुछ भी कहता है तो वो उसका अनुकरण करके उसके पीछे चलते हैं। This way, that way. इस मार्ग में, उस मार्ग में, किसी भी मार्ग में वैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। But the Bible tells this broad and wide gate is taking the people to destruction. और बाइबल बताती है कि ये चौड़ा फाटक और ये बड़ा मार्ग जो है वो तो लोगों को विनाश की ओर लेकर जाता है। At the end, और अंत में they are entering into destruction. वे तो विनाश में प्रवेश करते हैं। I might have told hundreds of times of testimony which God has shown to me. परमेश्वर ने जो दर्शन मुझे दिखाया था उसके बारे में मैंने सैकड़ों बार आपको बताया है कि मैंने क्या देखा था। I didn't know about the Lord Jesus Christ. मैं उस समय प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था, One day, लेकिन एक दिन I come to know the Lord Jesus. मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। It is a miracle encounter with Jesus Christ. Divine encounter with Jesus ये Christ. तो मनुष्य का हैरान करने वाला प्रभु यीशु मसीह के साथ का अनुभव रहा। ये सच में बहुत ही महान दर्शन था, That changed my complete life. जिसने मेरे पूरे जीवन को ही बदल दिया। Then my desire was to know God. और मेरी इच्छा तो परमेश्वर को जानने की थी। I want to know more and more about God. मैं परमेश्वर को और ज्यादा जानना चाहता था। Then I started reading the Bible, meditating the Bible. और फिर मैंने बाइबल पढ़ना और बाइबल पर मनन करना शुरू किया। मैंने इस पर मनन किया Then I come to know और फिर मैंने ये बात जानी by divine grace, परमेश्वर के ईश्वरीय अनुग्रह के द्वारा Jesus Christ is God Himself. कि प्रभु यीशु मसीह तो स्वयं परमेश्वर है। It is not by somebody has put within me. ये ऐसा नहीं जो किसी और ने मुझ में रखा था। It is a revelation from the Word of God. नहीं, ये तो परमेश्वर के वचन का प्रकाशन था। Reason? इसका कारण था Moment I had an encounter with Jesus Christ, जिस पल मैंने प्रभु यीशु मसीह के साथ में इस तरह से मुलाकात की, my entire life changed. मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। All the addictions which I had for smoking, drinking, evil, corrupting, so many things, it's all vanished. मेरी सारी जो बुरी आदतें, चाहे सिगरेट पीना हो या शराब पीना हो, और सारी जो गलत आदतें थी वो पूरी तरह से गायब हो गई, खत्म हो गई। सारी जो मेरी गलत आदतें थी वो खत्म हो गई। Within a day, बस एक ही दिन में entire change taken place within me. मेरे अंदर पूरी तरह से बदलाव आ गया था। No desire for smoking, सिगरेट पीने के बारे में मेरे अंदर कोई भी इच्छा नहीं रही। hatred, उससे मैं नफरत करने लगा, rejection, मैंने उसका इनकार किया, no उससे desire, मैंने दूर कर दिया। no desire for alcoholic. शराब के लिए मेरे अंदर कोई भी इच्छा नहीं रही, कोई तलब नहीं रही, It's all gone. सब चली गई। Then hatred towards that. और फिर मैं उससे नफरत करने लगा। No desire for corruption. और भ्रष्टता के लिए कोई इच्छा नहीं थी। All evil habits. सारी बुरी आदतें It's all gone from me. मुझ में से चली गई। This is by the grace of God. ये परमेश्वर के अनुग्रह के This द्वारा is हुआ। what God did in my life. परमेश्वर ने मेरे जीवन में यही तो किया। But one thing, लेकिन एक बात है, I asked a question. मैंने ये सवाल पूछा, Lord, प्रभु who are you? आप कौन हैं? Jesus, यीशु, who are you? आप कौन हैं? I want to know. मैं आपको जानना चाहता हूँ। Then what happened? और फिर क्या हुआ? For knowing who is this Jesus Christ, ये यीशु मसीह कौन है, इसे जानने के because लिए so many denomination people are having Christian, all this thing going on. क्योंकि देखिए हर एक डिनोमिनेशन में वो अलग अलग तरह के मसीह होते हैं, विश्वासी होते हैं इस तरह से। But my desire, पर मेरी इच्छा थी I want to know you. कि मैं आपको जानना चाहता हूँ। Jesus, यीशु, who are you? आप कौन हैं? I want to know you. मैं आपको जानना चाहता हूँ। This desire came to me. ये इच्छा मुझ में आई। How will I know him? मैं उसे कैसे जानूंगा? I didn't go anywhere. मैं कहीं पर भी नहीं I गया। did not go to a pastor. मैं किसी पास्टर के पास I नहीं गया। didn't go and ask any man. मैंने किसी मनुष्य से नहीं पूछा। Then I went to the Word of God. मैं सीधा परमेश्वर के वचन में गया। Listen, Cap, I went to the Word of God गौर से सुनिए, मैंने परमेश्वर का वचन देखा and start reading और मैंने इसे पढ़ना शुरू किया। from the beginning. बिल्कुल शुरू से As soon लेकर as I opened the Bible, जैसे मैंने बाइबल खोली, it is written, यहाँ पर लिखा है, in the beginning, आदि में God created heavens and the earth. परमेश्वर ने
आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। I read again. मैंने इसे फिर से पढ़ा। In the beginning, आदि में God created heaven and earth. परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। The mind goes there. मेरा मन इस पर लग गया। That means I understood मतलब मैं समझ गया the whole world what I see, कि ये पूरा संसार जिसे मैं देखता हूँ, these all have been created by God. इस सब को परमेश्वर ने ही बनाया, उसने उसकी सृष्टि की। It has sealed in my heart. ये मेरे हृदय में मानो मुहर के जैसे छप गया। Further when I read, और फिर जब मैंने आगे इसे पढ़ा, it says, every word says how God created all these things. और हर एक वचन यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर ने इसे कैसे बनाया, सब कुछ कैसे बनाया, ये बताता है। It is written there, यहाँ पर लिखा है, God said, परमेश्वर ने कहा it came. और वो हो गया। God said, परमेश्वर ने कहा it came. और वो हो गया, यानी बन गया। God said, परमेश्वर ने कहा, God said, परमेश्वर ने कहा, God said, परमेश्वर ने कहा। like that it is written. इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। After reading that, इसे पढ़ने के बाद में I understood. मैं समझ गया। All these things were created by speaking word by God. ये सब कुछ जो है, परमेश्वर ने जब वचन कहा तो उसी के द्वारा ये सब कुछ बन गया। ये सब उसी के द्वारा निर्माण हुआ है, ये मैं समझ गया। God spoke, परमेश्वर ने कहा and God's immediately everything came from nothing. और परमेश्वर ने जो भी कहा वो बिल्कुल शून्य में से बन गया, ऐसे ही बन गया। It is sealed in my heart. ये मेरे हृदय में मानो मुहर के जैसे छप It is गया। not done by any other means. ये किसी और दूसरे जरिए से नहीं बना है। Because so many people say so many things this way, that happened, this happened, all these things. I had no inclination towards that. क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि इस तरह से हुआ, उस तरह से हुआ। मैं उन सारी बातों की ओर ध्यान नहीं देने लगा कि इस तरह से ये सब कुछ हुआ होगा। It's sealed in my heart. ये मेरे हृदय में एक मुहर के जैसे छप गया। God spoke, परमेश्वर ने कहा everything came. और सब कुछ अस्तित्व में आ गया। God is the one who created the heavens and the earth. परमेश्वर ने ही आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। How all these things, anything comes from the word, I have no place for them. ये जो सारी चीजें वचन से नहीं आती है, उनके लिए मेरे पास में कोई भी जगह नहीं थी, उनके लिए कोई जगह नहीं रखी। Understood? आप समझ रहे हैं? And further I started reading the word. और फिर आगे मैंने वचन का अध्ययन करना शुरू कर दिया। I want to know one question. मैं एक ही सवाल को जानना चाहता था, Jesus, यीशु who are you? आप कौन हैं? I want to know you. मैं आपको जानना चाहता हूँ Because you did a miracle in my life. क्योंकि आपने मेरे जीवन में महान काम किए हैं। You have changed my mind. आपने मेरा मन बदल You दिया changed है, my life. मेरा जीवन बदल दिया You did है। not change my religion. आपने मेरा धर्म नहीं बदला है, You did not change my name. आपने मेरा नाम नहीं But बदला you है, have changed my heart पर मेरे हृदय को बदल दिया है। from evil to good. बुरे हृदय से मेरा हृदय भला बनाया। Changed me totally different. आपने मुझे पूरी तरह से अलग व्यक्ति बनाया। All good. ये सब बिल्कुल अच्छा बनाया। So I wanted to know. और इसीलिए मैं आपको जानना चाहता हूँ। When I continue reading this, और जैसे मैं इसे आगे पढ़ते चला गया, इसे पढ़ता गया, one word has come to me. एक वचन मेरे दिल में उतर गया। It is written, Luke chapter 2 verse 10 and 11. लूका अध्याय 2 वचन 10 और 11 में इस तरह से लिखा है, All those who are under my voice, आप सब लोग जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, please attend to this word. कृपया कर इस वचन को गौर से सुनिए। If you want to note down, you note down. आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, After that, you can read it. बाद में आप इसे पढ़ सकते हैं। Now pay in attention लेकिन गौर से सुनिए what this Bible says. कि बाइबल क्या कहती है। Here it is written like this. यहाँ पर इस तरह से लिखा है, 2000 years ago, 2000 साल पहले when the Lord Jesus Christ was born on this earth, जब प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जन्म हुआ था, then an angel came from heaven एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर आया and passed on this message to the shepherds, those who are taking care of their sheep. और उसने ये संदेश उन चरवाहों को दिया जो मैदान में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। We'll hear the word in Luke chapter 2, 10 and 11. लूका अध्याय 2, 10 और 11 यहाँ पर हम पढ़ते हैं। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, pay attention इसे आप गौर से for सुनिए the time being. कुछ समय के लिए। All that we heard and learned, keep aside. जो कुछ भी हमने सुना और जो कुछ भी सीखा उसे थोड़े समय के लिए बाजू में रख दीजिए Keep it and attentive to this word. और इस वचन को गौर से सुनिए। We'll hear that. आइए इसे सुनते हैं। Then the angel said to them, Angels said to them, Do not be afraid, do not be afraid,
For behold, Behold, I bring you good tidings of great joy, I bring you good news of great joy, which will be to all people. which will be to all people. For there is born to you this day There is born to you this day in the city of David in the city of David, a Savior, Savior, who is Christ the Lord. who is Christ the Lord. देखिए वचन कहता है लूका 2:10 और 11 में, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, I repeat this word again. मैं इस वचन को फिर से दोहराता हूँ। When Jesus was born, जब यीशु का जन्म हुआ, an angel came from heaven. तो स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आया He has gone to the shepherds, those who are taking care of the sheep. और वो उन चरवाहों के पास गया जो भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। All the shepherds, by seeing the glory of the angel, और सभी चरवाहे उस स्वर्गदूत की महिमा को देखकर they are scared, they were afraid. वो तो डर गए थे। That time, और उस समय the angel said, स्वर्गदूत ने उनसे कहा do not be afraid. कि तुम भयभीत न हो। Then what he said? और फिर उसने क्या कहा? I bring you a good news of great joy. मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूँ। I bring you a good news of great joy. मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार लेकर आया हूँ, For all people. जो सभी मनुष्यों के लिए है, All the people of the world. संसार के सभी लोगों के लिए है। I bring you a good news. मैं तुम्हें सुसमाचार देने आया हूँ। Not for one particular people. एक खास समूह के लोगों के लिए ही नहीं, All the people of the world. लेकिन ये तो संसार के सभी लोगों के लिए है। Good news of great joy. और ये तो बड़े आनंद का सुसमाचार है For all people. सभी मनुष्यों के लिए। Then the angel said, और फिर स्वर्गदूत ने कहा, this day, आज के इस in दिन the city of David, दाऊद के नगर में a Savior is born. एक उद्धारक जन्मा है। A Savior is born. एक उद्धारक जन्मा है। All the people of the world was expecting so many years, who will save us, who will save us, who will save us, how can we escape? That was the life of the people at that time. और उस समय पूरे संसार के लोग इस तरह से राह देख रहे थे कि कौन हमारा उद्धार करेगा, कौन हमें बचाएगा। उस समय लोगों के जीवन में इसी तरह से हो रहा था कि वो तो एक उद्धारक की, एक बचाने वाले के, एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे। Today, this day, आज के दिन Savior is born. एक उद्धारक जन्मा है। And the angel said, और फिर स्वर्गदूत ने कहा, He is वो तो Christ the Lord. मसीह प्रभु है। इस तरह से He is कहा, Christ the Lord. वो तो मसीह प्रभु है। The angel declared, स्वर्गदूत ने घोषित किया He is Lord. कि वही प्रभु है। I was asking question, मैं ये सवाल पूछ रहा था, Jesus, यीशु who are you? आप कौन हैं? For that answer comes, He is Christ the Lord. और इसका जवाब यही है कि वही मसीह प्रभु हैं, वही मसीह प्रभु हैं, The one who was born on this earth जो इस पृथ्वी पर जन्मे थे as a Savior, एक उद्धारक के रूप में, is वही Christ the Lord. मसीह प्रभु हैं। Then the Bible describe about Him. और फिर बाइबल उसके बारे में बताती है। It is there, Deuteronomy chapter 4 verse 39. व्यवस्था विवरण अध्याय 4 वचन 39 में Here it says, यहाँ पर ये कहता है, we'll hear that word. इस वचन को हम सुनेंगे। What is written in the Bible? बाइबल में क्या लिखा है पढ़ेंगे। आइए इस वचन को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। Therefore, Therefore, know this day know this day, and consider it in your heart consider it in your heart, that the Lord himself is God the Lord Himself is God in heaven above, above, and or the earth beneath, there is no other. no other. देखिए यहाँ पर ये वचन बताता है, व्यवस्था विवरण अध्याय 4 वचन 39, इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। यहोवा ही परमेश्वर है। इस तरह से यहाँ पर ये वचन कहता है। Beloved brother and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, English it is written the Lord. इंग्लिश में लिखा है द लॉर्ड।
The angel announced he is Christ the Lord. स्वर्गदूत ने घोषित किया कि वो मसीह प्रभु है। You see the description of it. यहाँ पर आप इसका विवरण देखिए Know this day. कि आज इस बात को जान ले, Consider it in your heart. अपने मन में इस पर सोच ले The Lord himself is God in heaven above and the earth beneath. There is no other. कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है, He is Lord. वही प्रभु है। Know it. इसे जान लीजिए, Consider it. इस पर ध्यान दीजिए, Keep it in your heart. इसे अपने हृदय में रखिए, No doubt, कोई संदेह नहीं। my beloved. मेरे प्रिय लोगों, That time उस समय I come to know मैंने ये जान लिया, it is sealed in my heart, मेरे हृदय में इसकी छाप लग गई, fixed it इसे फिक्स किया गया, इसे लगा दिया गया, रखा गया, without any doubt, बिना किसी संदेह के। understood. मैं समझ गया The Lord who was born 2000 years ago, the Lord Jesus Christ, कि प्रभु जो 2000 साल पहले जन्मे थे, यानी प्रभु यीशु मसीह, He himself is God in heaven above and the earth beneath. There is no other. वही तो ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर परमेश्वर हैं और उन्हें छोड़ और कोई नहीं। After that, और उसके बाद the whole Bible has been opened up. ये पूरी बाइबल मेरे लिए मानो खुल गई, Every word has been opened up हर एक वचन मानो खुल to गया describe this Lord Jesus Christ. और इस प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुझे बताने लगा। Without any doubt, बिना किसी संदेह के I understood. मैं इसे समझ गया Jesus Christ is God himself. कि प्रभु यीशु मसीह तो स्वयं परमेश्वर हैं। He came here as a man. वो यहाँ एक मनुष्य के रूप में आए Then और फिर so many things I learned after that. मैंने उसके बाद बहुत सी बातें सीखी हैं, So many revelation has come. बहुत से प्रकाशन आ गए। At that time, और उस समय the Lord has shown me something. प्रभु ने मुझे कुछ ऐसा दिखाया, I will continue on the next episode. मैं उसके बारे में अगले एपिसोड में आपको What बताऊंगा is that exactly God has shown to me? कि परमेश्वर ने सच में मुझे क्या दिखाया था। Till such time, with a great expectation, wait for the message. उस समय तक बड़ी अपेक्षा के साथ में आप उस संदेश के लिए राह देखिए, उसका इंतजार You will कीजिए। never be the same if you know the truth and believe it. अगर आप सत्य को जानेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो आप पहले जैसे कभी नहीं रहेंगे। Your entire life will transform. आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, All evil will change and you will become a good man. आपकी सारी बुराइयां चली जाएंगी और आप एक भले व्यक्ति बन जाएंगे, आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, You will be transformed आप बदल जाएंगे, from evil to good. आप बुरे से भले हो जाएंगे, You will never die. आप कभी मरेंगे नहीं। Expect this in the next episode. आप अगले एपिसोड में इसकी अपेक्षा कीजिए, इसका इंतजार कीजिए। Shall we pray? आइए प्रार्थना करते Father, हैं। I want to thank you. पिता, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। Thank you, Father, धन्यवाद पिता for revealing yourself to your dear children. कि आपने खुद को अपने प्यारी संतानों पर प्रकट किया है, इसलिए Lord, धन्यवाद। Lord Jesus, प्रभु यीशु, many are destroyed lack of knowledge. बहुत से लोग तो ज्ञान की कमी के कारण नाश हो रहे Father, हैं। impart this knowledge, the true knowledge into the hearts of every person, oh Father. पिता, हर एक व्यक्ति के हृदय में इस सच्चे ज्ञान को आप उंडेल दीजिए, हर एक व्यक्ति में दीजिए। Help them to understand and receive you. इनकी मदद कीजिए कि इसे समझे और आपको स्वीकार करें। In Jesus' name, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता। Amen. आमेन, Amen. आमेन। You are blessed. आप आशीषित हैं।